श्री धन्वंतरी देवाय नमः। मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद से आप सबों को एक महत्वपूर्ण औषधि आज विश्व आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबों को जानकारी दे रहा हूँ और इस वीडियो को जन जन तक आप सब प्रसार करें, क्योंकि यह आयुर्वेद प्रभु के दिया हुआ लोक कल्याणकारी औषधि, जिस प्रकार प्रभु इससे अर्पण करते हुए निसंदेह किसी तरह का कोई भेदाभेद नहीं रखे, उसी प्रकार हम सबको भी इस भेषज रूपी ब्रह्म को जन जन तक विस्तार करें ताकि लोगों का कल्याण हो। यह कल्याणकारी वस्तु है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहा गया है कि जन जन को अगर आप कल्याण की राह पर उतरेंगे तो आपको प्रभु भी कल्याण करेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर इसकी जानकारी को देखें और इसका लाइक और सब्सक्राइब करें। यह औषधि अकरकरा के नाम से जाने जाते हैं। अकरकरा अत्यंत गुणकारी औषधि है। यह अरब और भारत में प्रसिद्ध औषधि के नाम से जानी जाती है। यह पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादातर बहुतायत में उत्पन्न होते हैं और हमारे वैश्विक जो स्तर है हमारे जड़ी बूटी की खेती का, उस पर यह अत्यंत बड़े बहुमूल्य औषधियों में से एक समझे जाते हैं। यह क्षुभ जाति के हैं। यह चतुर्मास की पहली वर्षा से ही यह उत्पन्न होती है और इसके शाखाएं, पत्र, पुष्प ठीक लगता है कि बबूने के सदृश, परंतु डंठल पीली टाइप के होते हैं और इनके पीले फूल वाले भी गुच्छेदार फूल होते हैं। यह पृथ्वी पर फैली होते हैं और इनके जड़ अत्यंत गुणकारी औषधि है। एक सबसे बड़ी जानकारी की विषय यह है कि हम लोगों ने इसे परीक्षित भी किया और अनेकों रोगियों पर देते हुए आशातीत लाभ प्राप्त किया। यह मिर्गी के लिए अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। इसका अन्य सभी और मैं बताऊंगा, लेकिन यह मिर्गी के लिए तो अत्यंत लाभदायी औषधि है। इसके गुच्छेदार पत्री भी होते हैं और इसका फोटो भी आपको दिया गया है और जड़ी बूटी के बाजार में हमारे पंसारियों की दुकानों में यह इस रूप से दिखाए गए हैं, जिसका भी फोटो हमने इस पर दर्शाया है। इसको किसी भी तरह से खाएं। एक तो इसे गोली बनाकर खा सकते हैं, इसे चूर्ण बनाकर खा सकते हैं, इसे तेल बनाकर लगा सकते हैं। इसके कई प्रयोग विधियां हैं। यह चरपरी है और जिह्वा की शून्यता को, यह गले की किसी भी प्रकार के ऊर्ध्वजनित रोगों में अर्थात ENT वाले किसी भी प्रॉब्लम में यह अत्यधिक प्रभावशाली भी है।
इसमें बच्चों के चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, संवेदन, दंतोद्भेद, माने दंतोद्भेद का अर्थ हुआ जब दांत निकलते समय जो परेशानियां होती है, अतिसार, उदरशूल, वमन आदि रोगों में यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह उष्णबीर्ज भी है और कटुक भी है, बलकारक भी है। प्रतिशाय में यह अत्यंत लाभदायी है। शोथ और वातहर यह एक नंबर की औषधि है। यह नाजला जुकाम में भी अत्यंत प्रभावशाली है। मिर्गी का तो यह रामबाण औषधि है ही। इससे बताया गया है कि रूमी मस्तकी के साथ चूर्ण करके अगर चटाया जाए तो उसमें भी रोगी मिर्गी में अत्यंत लाभदायी होती है। और साथ में बच, अश्वगंधा, इस तरह के मध्य जातीय औषधियों को साथ में लेते हुए यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। इसे कपड़छान चूर्ण करके और ले। और सबसे बड़ी औषधि नपुंसकता में भी यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। यह एक इसी का बाजार में वैद्यनाथ कंपनी या अन्य कई कंपनियां बनाती है अकरकरादी बटी के नाम से। अकरकरादी बटी भी अत्यंत लाभदायी बटी है। यह बच्चों के लिए तो दांत निकलते समय होने वाले सारे उपद्रव को यह नष्ट करता है। इससे कृमि एवं बच्चों के लीवर संबंधी बीमारियां या सर्दी, काशी, निमोनिया इत्यादि में यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। अकरकरादी चूर्ण भी कोई कंपनियां बनाती हैं। यह दंत मंजन में दंत रोग के लिए तो अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। श्वेत कुष्ठहर भी है। श्वेत कुष्ठ जो होता है उस पर भी यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। इसे खाने और लगाने की विधि दोनों में ही यह अत्यंत प्रभावशाली है। अकरकरादी अवलेह भी इसका बाजार में उपलब्ध होते हैं। इस पर जितने भी बाजीकरण और रसायन की औषधियाँ हैं और उनके मूल्य की वृद्धि का कारण ये भी है क्योंकि सभी बाजीकरण और रसायन की औषधियाँ बहुमूल्य औषधियों में से आती है और ये भी बहुमूल्य औषधियों की श्रेणी में उपलब्ध होते हैं। हम लोगों ने कभी कभी ऐसा भी समय आया कि इसका 10 ग्राम का हम लोगों ने 70 या 60, 70, 80 तक बाज़ार में देखा कि इसका मूल्य बढ़ता ही गया। तो यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि होने के कारण यह जन जन तक इसे प्रसार करे और लोगों को इसके लिए लाभ प्राप्त करे और इस वीडियो को जन जन तक फैलाएं और सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस चैनल में अनेक ज्ञानवर्धक तथ्य समाहित है और इसे देखें और खुद ज्ञान अर्जन करें और लोगों को कल्याण के राह की ओर उत्प्रेरित करें। आयुर्वेद के प्रति अभिरुचि जगाए सबको, क्योंकि यही एक है माँ के दूध के समान। जिस प्रकार माँ के दूध कभी बच्चों को क्षति नहीं पहुँचाता और अगर आप अत्यंत गर्हित भोजन करके और मातृस्तन पिला रहे हैं वो बात तो अलग है, लेकिन अगर साम्यक अवस्था में आप रहते हुए अपने बच्चों को ठीक से परवरिश करते हैं तो आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य अत्यंत शुभ होगा। और इस प्रकार अगर भूमि, स्वच्छ भूमि पर
इसका उत्पाद हो, परिपक्व समय पर इसको तोड़ा जाए और काला काल के हिसाब पर हमारे मनीषियों का कहना है कि किसी भी औषधियों को संग्रह करने का एक समय होता है और काला काल होता है, और उसको सही संरक्षण से रखा हुआ औषधि ही प्रभावशाली होती है। और इस बात को रखते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। श्री धन्वंतरि देवाय नमः। और एक विशेष जानकारी वाली तथ्य कि हमने इस धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन एक पुस्तक अपने द्वारा लिखित श्री धन्वंतरि रहस्यम के नाम से प्रस्तुत किया है, जो आपको हमारे प्रतिष्ठान के अलावा फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि में भी उपलब्ध होंगे। अतः आप सब इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसमें इतना ज्ञानवर्धक तथ्यों को हमने समाहित किया है कि इस पर जन जन को परोपकार का ही राह को दिखाते हुए आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में क्या क्या, आयुर्वेद को भगवान धन्वंतरि का संपूर्ण रहस्य को देते हुए, साथ में हमारे आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण क्या है, नाड़ी परीक्षण का महत्व क्या है, और रोगी को किस तरह से परीक्षण करें, और अन्य बहुत सारी तथ्यों को एकत्रित करते हुए इसमें हम लोगों ने डाला है। कहा गया है कि नाड़ी मूत्र मलंग जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृति रोगाक्रांतस्य देहस्य अष्टाभ्यास्थान परीक्षण। हमारी अष्टविध चिकित्सा के द्वारा हमारे अष्टांग चिकित्सा का निदान जो होता है उसमें प्रधान नाड़ी है, और उस नाड़ी को किस प्रकार से परीक्षण करते हुए वैद्यजन उस पर चिकित्सा के और प्रेरित होंगे, उस पर संपूर्ण निराकरण के साथ साथ उनके स्तुति, उनके ध्यान, उनका जंत्र, उनके कवच, उनके बहुत सारे तथ्यों को एक साथ समाते हुए हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इससे पढ़कर आप लोग अत्यंत ज्ञान अर्जित करेंगे और हमारे प्रभु प्रदत्त वेद के ऋचाओं को जानेंगे, और इससे हमें हमारे जीवन को किस तरह समृद्धशाली और सुंदर बनाएंगे, सो सारा उस पर निहित किया हुआ है। कृपया एक बार अवश्य ले और इस पुस्तक को पढ़ें। श्री धन्वंतरि देवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।